They are responsible for performance of students. Why? Because they giving the shape to their own life of students and made them to be perfect than previous. ध्यान में है? आप लोग जब पहले जैसे थे उससे बेहतर बनाना टीचर का काम है। टीचर एक फनी एक्टिविटी नहीं है, टीचर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपकी मम्मी या पापा आपको हर दिन कुछ ना कुछ संस्कार देके आगे आगे हर एक चीज अच्छी वाली देके आगे आगे प्रमोट करते रहते हैं। तो एक टीचर का भी काम क्या होता है कि आपको हर एक चीज में प्रमोट करे, है ना, हर एक चीज में आगे बढ़ाए। जहाँ पे आप डिफिकल्टी फेस करते हो वहाँ पे आपको इजी करके उसके आगे चलाए। इसको बोलते हैं टीचर। अंडरस्टैंड? टीचर होने के लिए फर्स्ट आपको एप्लीकेशन इनटू योर ओन डेली परफॉर्मेंसेस। आपके खुद की जो एक्टिविटी है वो साइड में रखनी पड़ती है। आपका घर, आपका परिवार, आपका टाइमिंग, आपका आनंद, आपकी शॉपिंग सब एक जगह पे रख के टीचर्स सिर्फ क्लास में टाइम वेस्ट करते हैं और टाइम देते रहते हैं कि क्लास के बच्चों को और बेहतर से बेहतर बनाए। दूसरा, टीचर्स सबसे लेट सोता है क्योंकि उसको सुबह के नोट्स बनाने पड़ते हैं। आप लोग क्या लगता है बिना नोट्स के टीचर प्रिपेयर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ आपके यही रेगुलर बुक्स पढ़ के भी टीचर परिपूर्ण नहीं होता है। तो हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ती है, अलग अलग बातें करनी पड़ती है, अलग अलग नॉलेज लेना पड़ता है। तो हम लोग आपसे कुछ कदम आगे रहते हैं। हमें ये भी देखना पड़ता है कि ज़माना किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो अलग अलग मॉडर्न तरीके का हर एक नॉलेज हमें रखना पड़ता है और उसके साथ आपको प्रमोट करते हैं। तो आपको लगता है आर टीचर इज वेरी स्मार्ट, आर टीचर इज आर एडोल, है ना, और यही हमें आगे प्रमोट करेंगे। तो टीचर बनने के लिए फर्स्ट अपन क्या चाहिए? डेडिकेशन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, परफॉर्मेंस और गुड सर्विस। ये सब होने के बाद एक अच्छा टीचर खड़ा रह सकता है। आप लोगों को मैंने देखा सबसे अच्छा सक्षम ने परफॉर्म किया, उसके एक्टिविटी, उसके इम्प्रेशन सब अच्छे थे। मैंने आपको क्या पता है, लाइफ में हमेशा एक बात ध्यान में रखो, छोड़ दो नीचे डालो। लाइफ में एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि लाइफ एक बार मिलती है। कितनी बार मिलती है लाइफ? यू हैव लाइफ इन वन टाइम। कितनी बार है? हाँ, तो अगर लाइफ एक बार है तो लाइफ में आपको एक बार ये ऐसा परफॉर्मेंस करना है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाए। आपको कुछ भीड़ से अलग करना पड़ेगा, आपको आउटस्टैंडिंग कुछ करना पड़ेगा। अगर आप भीड़ के साथ ही चलते रहोगे तो आप भीड़ में कहीं भी दिखोगे नहीं। अगर आपको अलग कुछ पहचान बनना नहीं है तो आपको भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा, भीड़ से अलग एक्टिविटी करनी पड़ेगी और आपके अंदर हमेशा आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। क्योंकि नर्वस माइंड, नर्वस heart, nervous thinking and nervous performance can't give you the successful life। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो हर रोज खुद को प्रमोट करो, सपने बड़े देखो। सपने छोटे देखोगे तो छोटे ही सपनों में रह जाओगे और सपना बड़ा देखोगे तो बहुत बड़े बनोगे। समझ में आया? तो हमेशा सपने बड़े देखो, लेकिन सपने बड़े देखने का मतलब होता है बड़ा बड़ा काम करना, क्योंकि आपको बड़ी बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी तभी वो सपने साकार होंगे। आप सिर्फ सपना देखोगे और मेहनत छोटी सी करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत भी दुगनी करनी पड़ेगी। पता है आपको, एक बार क्या हुआ था, पीटी उषा जी रेस में दौड़ रही पर उस दिन वो थर्ड आई। कितना आई?
थर्ड पोजीशन। तो लगातार 8-9 दिन तक वो सोई नहीं। उसके बाद उनकी मैच थी नेक्स्ट 15 दिन बाद। तो 15 दिनों तक 18 घंटे तक सिर्फ दौड़ती थी। क्या करती थी? उसेन बोल्ट, आप जानते हो? यस सर, फास्टेस्ट उसेन बोल्ट ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो आज तक किसी ने ब्रेक नहीं किया, वो बोलते हैं कि मेरी रेस कुछ सेकंड्स की थी। क्या थी? कुछ सेकंड्स की रेस मेरी थी, लेकिन मैंने ये रेस जीतने के लिए 6.5 साल कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस की। कितने साल? 6.5 साल तक कंटिन्यूस प्रैक्टिस की उन्होंने अपना डाइट प्लान बनाया था। वो डाइट में शायद उन्होंने आइसक्रीम नहीं खाया होगा, उन्होंने सेव पूरी नहीं खाई होगी, पानी पूरी नहीं खाई होगी, उन्होंने अलग अलग चीजें नहीं खाई होगी जिससे उनका वेट बढ़े, जो उन्हें हानिकारक हो। तो इसका क्या मतलब है? सैक्रिफाइस लाइफ है ना। और डेडिकेटेड लाइफ क्या है? रोज वो कंटिन्यूअसली 16 या 20 घंटे प्रैक्टिस करते थे। कितना घंटे? 16 और 20 घंटे तक। उसके बाद वो बंदा 30 सेकेंड या फिर 2 मिनट जो भी दौड़ा, तो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्या किया? वो रिकॉर्ड ऐसा है कि वो खुद भी नहीं तोड़ पाया। ध्यान में आया? तो मतलब क्या है इसका? आपको कितनी सारी पढ़ाई करनी बाकी है? आप अगर आपके सब बुक्स की टोटल मारोगे तो आपको 1000 या 1200 से ज्यादा पेजेस है ही नहीं। मैं तो बोलता 800 भी बहुत है। अगर आप ठीक से पढ़ाई करोगे, उतने रोज कुछ ना कुछ पेजेस पढ़ोगे, आप जानते हो 1 घंटे में 50 पेजेस पढ़े जा सकते। 50 पेजेस 1 घंटे में हो जाते हैं आराम से। वो कोशिश करो। आज 10 पेज पढ़ो, कल 15, फिर कुछ दिन बाद 20, फिर 25, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 100 तक। तो धीरे धीरे क्या होगा? आपको बुक छोटी छोटी दिखाई देगी। जो बुक आपको पहले बहुत बड़ी दिखती थी, आज आपको लगेगा अरे 250 पेज, इट इज माय ओनली 2 आवर्स स्टडी। कितनी? 2 घंटे की स्टडी हो, मेरा स्पीड उतना हो चुका। तो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। तो आप जैसे जैसे धीरे धीरे खुद को प्रमोट करोगे, मैथमेटिक्स की ट्रिक आपको बताता हूँ। मैथमेटिक्स में टेबल आना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेबल नहीं है, मैंने बहुत सारे टेबल यहाँ पे सिखाया कि कैसे उसको कैलकुलेट करना। और दूसरी एक बात, जब आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो पढ़ते समय आपकी हर एक चीज का ध्यान रखो और आप इंटरेस्ट लेके करो। क्योंकि जब इंसान इंटरेस्ट लेके कुछ भी करता है तो उसका परफॉर्मेंस वो डिजर्व करता है अवार्ड के लिए। बराबर? आप रेस में दौड़ते हो, फर्स्ट आते हो, आपको अवार्ड मिलता है। अगर वही अच्छा सा काम आपने पढ़ाई में भी किया तो कोई भी बच्चा पीछे या फिर बच्ची पीछे नहीं रहेगी। अपने क्लास में आपने देखा है लास्ट ईयर में 62+ बच्चे प्रमोशन में हैं, बराबर? और 21, 22 बच्चे के क्या है 90 के आगे। 8000 से ज्यादा बच्चों ने स्पोकन इंग्लिश सीखा है। सबके रिकॉर्ड्स और फोन नंबर ध्यान में है। तो हमें बहुत सारी काउंटिंग से जाना पड़ता है। हम लोग नर्वस नहीं होते, हमें भी अलग अलग चैलेंजेस रोज है, तो हम लोग नर्वस नहीं होते। अगर हमने एक दिन नहीं पढ़ाया तो दूसरे दिन का हमारा जो उत्साह होता है वो 10 गुना ज्यादा होता है। समझ में आया? तो हमेशा खुद को प्रमोट करो, रोज प्रैक्टिस करो। अगर स्पोकन इंग्लिश में हो आप लोग, तो स्पोकन के 1000 सेंटेंस 1500 सेंटेंस दोहराओ, बोलो, बात करो। जितना उसको पॉलिश करोगे आप, पॉलिश का मतलब होता है आप बार बार बोलोगे तो फ्लुएंसी आएगी आपकी बातों में, और फ्लुएंसी आपको आगे लेके जाएगी, है ना। और जब तक आप आगे रहोगे, देखो सक्सेसफुल लाइफ का मतलब होता है उसको मेंटेन करना। सक्सेस होना आसान है,
लेकिन वो पोजीशन आपको रिजर्व करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। जैसे कोई बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स लाए तो अभी वो मम्मी और पापा बोल रहे 100 क्यों नहीं आ रहे, ऐसे बहुत बच्चे। कैन यू पुट योर हैंड अप? कोई है ऐसा बच्चा? आपकी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 भी लाते हैं, है ना? तो इट इज गॉड गिफ्ट टू यू ऑल। देन you have to be promote yourself daily basis, encourage yourself, और रोज मोटिवेशनल कुछ ना कुछ लिखो बुक में, आज आपने क्या किया है, वो आपको प्रमोट करता रहेगा। और याद रखो लाइफ एक बार मिलती है, तो एक ही बार हम लोगों को अच्छा कुछ करके दिखाना है। 2024 चल रहा है बराबर, कौन से साल में हम लोग करेक्ट? तो आज तक कितने जनरेशन हो गए हमारे? हम लोग को 96 स्कूल, 86 स्कूल, 90 52 स्कूल, है ना? मतलब उतने जनरेशन है। तो अगर इतनी जनरेशन है तो हमारी सिचुएशन वही क्यों है? Why our situation is very bottom level? तो इसको चेंज करना किसके हाथ में है? आप लोगों के हाथ में। समझ में आया? तो आप आज क्या हो, सक्सेस क्या होता है मालूम है? आप आज क्या हो उससे एक कदम आगे जाना, इसको बोलते हैं सक्सेस। और कभी भी कंपटीशन आपके आसपास के लोगों से कभी मत करो। कंपटीशन करना है तो खुद से करो। मैं कल कैसा था, मुझे एबीसीडी नहीं पढ़ते आता, तो आज मुझे एबीसीडी आ रहा है, ये आपका सक्सेस है। मैं आज वर्ड बना रहा हूँ तो ये आज आपका सक्सेस है। मैं कल सेंटेंस बना रहा हूँ, ये कल का सक्सेस है। मैं आज फ्लुएंटली बोल रहा हूँ तो ये आपका सक्सेस है। तो इस तरह से प्रमोट होते जाओगे तो कभी भी पीछे नहीं रहोगे। ठीक है? समझ में आया? तो करोगे ना?